हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय लेक्चर्स। भैया मैं बॉबी सैनी आपका स्वागत करता हूं बॉबी सैनी लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपको थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा। अगर दोस्तों आपको पता नहीं चला है तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्लास 10th मैथ से रिलेटिव होने वाला है। ठीक दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनसोल्ड पेपर के जो महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है उनको हल कराएंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों आज की इस वीडियो में किस चैप्टर के हम प्रश्न कराएंगे, तो उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। दोस्तों आज की वीडियो में जितने भी हम आपको प्रश्न कराएंगे वे सारे टॉप क्वेश्चंस रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में लगभग हर प्रश्न 5 से 6 बार पूछा गया है। तो दोस्तों यही प्रश्न इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है। तो दोस्तों यह प्रश्न आप अच्छी तरह तैयार कर लेना। ठीक दोस्तों, चलो दोस्तों अब देखो, जैसे देखो आपको पता है कि भाई चैप्टर का जो नाम है वो वास्तविक संख्या है। तो मैं पहले आपको वास्तविक संख्या का थोड़ा सा बेस बता देता हूँ कि आखिरकार भाई वास्तविक संख्या का बेस क्या होता है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा भी होगा कि डीजे पर बिना बेस के मजा नहीं आता। तो दोस्तों ये बेस अगर आपको पता होगा नहीं तो आप सभी सवालों के आंसर चुटकियों में दे सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको पहले थोड़ा सा बेस आपका मजबूत करा देता हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब वगैरह अवश्य कर देना। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो से आपके प्रश्न आपके पेपर में लगभग 2 नंबर तो आपके पक्के हो ही जाएंगे। लगभग दोस्तों 2 नंबर आप अपने मान के चले लेना। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम लेवल अप टू अप रहने वाला है। और दोस्तों इस चैप्टर को हम केवल 2 से 3 ही वीडियो के माध्यम में खत्म कर देंगे, क्योंकि हमने अनसोल्ड पेपर का आधे से ज़्यादा निचोड़ आज की इस वीडियो में ले भी रखा है। ठीक दोस्तों, अब देखो यह समझो कि आखिरकार क्या है। देखो तो भाई तुम्हें यूँ तो पता है कि भाई वास्तविक संख्या जो हमारे भाई चैप्टर का नाम है, तो हमें वास्तविक संख्या के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए कि भाई आखिरकार वास्तविक संख्या क्या होती है। तो भैया वास्तविक संख्या क्या होती है कि जितनी भी संख्या हम देखो पढ़ते हैं अपने जीवन काल में, हमने जितनी भी संख्या के बारे में पढ़ा है वो सारी वास्तविक संख्या ही होती है। केवल किन संख्या को छोड़ के, केवल काल्पनिक संख्या को छोड़कर। दोस्तों सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है केवल काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। अगर भैया हम काल्पनिक संख्याओं को छोड़ देते हैं तो जितनी भी संख्या होती है वह हमारी वास्तविक होती है। अब बहुत से बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि भैया आखिरकार काल्पनिक संख्या क्या होती है। भैया आपने भैया यूँ तो बता दिया कि भाई काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्या होती है वह वास्तविक संख्या होती है। तो आखिरकार काल्पनिक संख्या होती क्या। तो भैया काल्पनिक संख्या वे संख्या होती है जिनका अंडर रूट में माइनस आ जाए, जैसे अंडर रूट -3। तो ऐसी संख्या जो होती है वो होती है हमारी काल्पनिक संख्या। ठीक दोस्तों, चलो अब ये देखो समझो ये भाई क्या, देखो मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पे लेकर चलने वाला हूँ। तो देखो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट में क्या आता है। देखो सबसे पहले आपको हमने पढ़ाया भी था कि परिमेय संख्या का पुनर्वितरण। तो देखो हमने आपको बताया था कि जो परिमेय संख्या होती है अरे एक होता है अपरिमेय संख्या। देखो हमने आपको लिखवाया था कि परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या, अब हमने आपको क्या लिखवाया था कि भैया ये जो परिमेय संख्या होती है आखिरकार परिमेय संख्या क्या होती है। भैया हमने आपको लिखवाया था कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। भैया परिमेय संख्या क्या होगी, 1 मिनट का स्पैन ये नहीं चल पा रहा है। तो भैया परिमेय संख्या क्या होंगी जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता भी परिमेय होती है। और जबकि अपरिमेय संख्या क्या होती है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वे भैया अपरिमेय होते हैं। यो आपको बताओ कंसेप्ट सिखाया था भैया, बिल्कुल सिखाया था। अब भैया देखो हमें पढ़ना क्या है, हमारा मेन पॉइंट है हमें पढ़ना क्या है। तो हमें पढ़ना कि आखिरकार हम परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान क्या करेंगे। कि दोस्तों अगर कभी भी आपके क्वेश्चंस में, अगर भैया आपके कभी भी क्वेश्चंस में, अब मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट पर लेकर जा रहा हूँ, जरा यहाँ गौर देना जितने बच्चे। देखो अब आलतू फालतू का मत समझो, बिल्कुल अपना दिमाग यहाँ लगा देना कि अगर दोस्तों कभी भी क्वेश्चंस में या भैया कभी भी प्रश्न में आपको परिमेय और अपरिमेय का केस मिलता है, भैया अगर हमें दिया जैसे परिमेय प्लस या परिमेय कोमा अपरिमेय संख्याओं का योगफल, अगर हमें कहा है कि भाई परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल कितना होगा, भैया अपरिमेय होगा। भैया अगर हमारा कभी भी भाई जैसे क्वेश्चन है, भाई क्वेश्चन को पहले समझिए। जैसे अगर हमें दिया कि भाई परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का अंतर क्या होगा। अगर भाई क्वेश्चन में एक तो आ रहा है परिमेय और मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक पर लेकर जा रहा हूँ, ट्रिक जिससे आप चुटकियों में आंसर दोगे। यदि दोस्तों अगर प्रश्न में एक तो आ रहा भैया परिमेय और एक आ रहा है भैया अपरिमेय,
भाई प्रश्न में एक तो आ रहा परिमेय और एक आ रहा अपरिमेय, और बाद में भैया इनका योगफल हो, इनका योगफल हो, गुणनफल हो, या अंतर हो, या भैया भागफल हो, या भैया कुछ भी हो, हमेशा इनका आंसर जो आपको प्राप्त होगा, हमेशा जो आपको इनका आंसर प्राप्त होगा वो ध्यान रखना कैसा प्राप्त होगा भैया, अपरिमेय ही प्राप्त होता है। अगर सवाल में दिया है कि अपरिमेय, देखो दिया है कि भाई परिमेय कोमा अपरिमेय, भाई इनका योगफल दे दे, गुणनफल दे दे, अंतर दे दे, भागफल कुछ भी दे दे, हमेशा ध्यान रखना इसका आंसर क्या होता है, हमेशा पर परिमेय कब होगा। तो अगर भैया कभी भी परिमेय का केस परिमेय के साथ बनता है, अगर भैया परिमेय का केस हमारा परिमेय के साथ बनता है, वो भैया जोड़ हो, घटा हो, गुणा हो, या भैया भाग हो, इन चारों में इसका आंसर क्या होगा भैया, परिमेय ही आता है, जब परिमेय का केस परिमेय के साथ हो। बट यहाँ क्या हो रहा कि भाई परिमेय का जो केस है वो अपरिमेय के साथ हो रहा। भाई इसमें क्या हो रहा है कि जो परिमेय संख्या उसका केस अपरिमेय संख्या के साथ हो रहा है, तो इनका जोड़ हो, गुणनफल हो, अंतर हो, या भैया इनका भागफल, वो हमेशा में कैसा प्राप्त होता है, अपरिमेय प्राप्त होता है। तो ये जरा इंपॉर्टेंट बातें होती है, इन पे आपको 1 नंबर का प्रश्न आपसे कुछ भी अत्यधिक मात्रा में जाता है। ठीक दोस्तों, चलो अब देखो यहाँ परिमेय और अपरिमेय का और भी बता देता है। भाई देखो परिमेय अपरिमेय संख्या भी होती है जैसे जो दशमलव में बार बार रिपीट होती रहती है, जैसे 1 0 फिर 1 00 1 फिर 000 ऐसे, और डॉट डॉट अनंत तक अगर चलती है तो ये सारी अपरिमेय संख्या। या अपरिमेय संख्या भी होती है जो अंडर रूट में से बाहर नहीं आती, जैसे मैंने लिखा √3 या √2 या √4। क्या √4 भैया, √4 तो परिमेय। क्यों भैया परिमेय, भैया √4 परिमेय इसलिए क्योंकि 4 वर्गमूल होता है किसका, 2 का, तो ये √4 बाहर क्या बना देगा आपका 2, और 2 कैसी संख्या भैया, 2 कैसी संख्या, परिमेय। 2 कैसी संख्या भैया, परिमेय संख्या है। बताओ आपको पता चल रहा है नहीं है, जितना भी केस आपको बता दिया जा रहा है, क्या आपको पता चल रहा है नहीं गाइस, कि देखो जैसा अगर जो जिसे हम मतलब अंडर रूट में से बाहर नहीं निकाल सकते वो अपरिमेय। अब देखो दोस्तों हमें आप यो तो पता चलिए भाई जिसको हम अंडर रूट में से निकाल सकते हैं वो परिमेय, और जिसको हम अंडर रूट में से नहीं निकाल सकते वो क्या होगा भैया, अपरिमेय। भैया तो तुम्हें ऑलरेडी पता चल गया कि जिसे अंडर रूट में से निकाल सकते हैं वो परिमेय, और जिसे नहीं निकाल सकते भैया वो अपरिमेय। अब बता दो दोस्तों, इतना कंसेप्ट जो आपको अभी सिखाया गया है, क्या आपको मक्खन हो चुका है या नहीं? जल्दी से मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बता दो, क्या आपको जितना कंसेप्ट मैंने बताया है क्या आपको इतना समझ में आया है या नहीं? उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ देखो भैया क्या खेल है। अब देखो जैसा भैया अगर हमें कभी भी मान लो 2 संख्या हमें दे रखी है a, b, भाई a, b अगर हमारे पास 2 संख्या है, अब इन दोनों संख्याओं का, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि भाई 2 संख्या a, b दी है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है में से, दोनों संख्याओं का में से पे गुणा दोनों संख्याओं के लेसे पे के बराबर। मतलब दोस्तों क्या कि इन ही संख्याओं का अगर हम जो इन संख्याओं का एक तो हम में से पे निकाल लेंगे और इन्हीं संख्याओं का एक हम क्या निकाल लेंगे भैया, लेसे पे निकाल लेंगे। इन दोनों संख्याओं की अगर ये में से पे और लेसे पे की जब हम गुणा करेंगे तो जो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी वो संख्या हमारी कौन सी होगी भैया, ए गुणा बी होगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि भैया जो इंपॉर्टेंट है, और इस पर एक सवाल बना था जो अभी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसमें आपको पता भी चलेगा कि दोस्तों ऐसा प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में बना है कि भाई ए क्रॉस बी जो होता है, यो ए गुणा जो बी होता है वो में से पे और गुणा ले से पे के बराबर होता है इन दोनों संख्याओं में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये भी पता चल चुका होगा। अब भैया हमें ध्यान क्या देना है भैया, अभी तो हमें बहुत चीज़ सीखनी है इसमें, तो और चीज़ तो बता दो भैया कि भैया क्या कि अगर मान लो अगर हमें कभी भी जैसे मान लो कोई हमारा सवाल दिया है और किसी सवाल में अगर हमें किसी संख्या का HCF में से बोलते हैं, तो जैसे संख्या ABC है और इसका HCF दिया भैया C, और अगर हमसे कहते हैं कि भैया इसका LCM बताना में A, B का कितना होगा, तो भैया इसके लिए मैंने आपको सूत्र बता रखा होगा, और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि भैया देखो एलसीएम बताना, तो यहाँ
एलसीएम लिखेंगे और ए कोमा बी का लिखेंगे और बराबर दोनों संख्याओं की गुणा कर देंगे और बटे में जो मैसे पे दिया उससे भाग लगा देंगे, तो दोस्तों एलसीएम आ जाता है। ऐसे अगर मान लो अगर हमें एलसीएम दिया होता और एचसीएफ पूछता तो हम ऐसे कर देते हैं। ठीक दोस्तों, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल है अभी आगे आपको जब कराए जाएंगे 20 2 मिनट बाद, तो आपको जब पता चलेगा कि हाँ भैया जो हमें कंटेंट अभी भैया ने पढ़ाया कि हमें हाँ वाकई में यूं ही है। अभी रुक जाओ बस 2 मिनट। अब इसमें भैया क्या, अब आते हैं तुम्हारे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने इस बार तो अपने प्रश्न नहीं लिए क्योंकि मैं दोस्तों सोच रहा था इन्हें उठा लूं, पर मैंने सोचा यार मैं अपने साथियों को जितने भी है मैं उन्हें बता दूंगा तो आप एकदम समझ जाओगे। क्या कि देखो कभी भी अगर धनात्मक पूर्णांक से संबंधित प्रश्न आए आता है एक नंबर में, ध्यान रखना धनात्मक पूर्णांक। देखो मैं कोई अपनी तरफ से नहीं पढ़ा रहा, जितना भी पढ़ा रहा मैं अनसोल्ड पेपर से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ऑलरेडी लिख दिया कि अनसोल्ड पेपर। अब देखो धनात्मक पूर्णांक क्या कि भैया इसमें क्या कहेगा वो कि इसमें कहेगा कि भाई मान लो किसी संख्या का प्रथम धनात्मक पूर्णांक अगर x है तो इसका समपूर्णांक कितना होगा, समपूर्णांक कितना होगा, अगर इसका समपूर्णांक कितना होगा और इसका विषम पूर्णांक कितना होगा। दोस्तों यहाँ से सवाल अक्सर पूछा जा रहा है क्योंकि कई बार हमने देखा है तो ये पूछा गया तो इसका विषम पूर्णांक क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को अगर आप पहले को x मानते हो तो उसका समपूर्णांक कितना हो जाता है भैया, उसका समपूर्णांक हो जाता है x प्लस और उसका विषम पूर्णांक भी कितना हो जाता है भैया x प्लस 2। हमेशा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने आपको। यहाँ से सवाल बना है अनसोल्ड पेपर में, आपको मैं अभी इसी वक्त दिखा भी सकता हूँ अगर आप कहना चाहो तो, या मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा ऐसे प्रश्न जो आप खुद से पढ़ लेना। दोस्तों क्या कि अगर कभी भी अगर हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक अगर बी पी हो या पी और इसका समपूर्णांक कितना हो जाए भैया हम कह देंगे p प्लस 2। मान लो किसी का समपूर्णांक किसी का धनात्मक पूर्णांक क्यू होया, इसका विषम पूर्णांक कितना हो जाएगा भैया, विषम पूर्णांक तो हम वैसे ही बता देंगे कितना हो जाएगा क्यू प्लस 2। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जितना भी मैंने इस चार्ट पर अभी आपको बताया वो आपको एकदम मक्खन हो चुका होगा। अब दोस्तों मैं आपको नई चीज सिखा देता हूँ। क्या दोस्तों, देखो मैंने आपको सिखाया था अभाज्य गुणनखंड, मैंने आपको सिखाया था अभाज्य गुणनखंड। भैया सिखाया था कि नहीं सिखाया था, जल्दी कमेंट सेक्शन में भैया बता दे दो कि भैया हाँ सिखाया था वो भैया ने कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अब अभाज्य गुणनखंड में भैया मैंने आपको क्या सिखाया था कि जैसे मान लो अगर हम किसी भी संख्या के गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 आए तो इन्हें अभाज्य गुणनखंड में किस प्रकार लिखते। देखो जैसे 2 है, अब 2 कितनी बार 1 2 3 बार तो 2 की पावर 3 गुणा, जैसे 3 है 3 कितनी बार 2 बार तो 3 की पावर 2 गुणा, 5 कितनी बार भैया 1 बार तो 5 की पावर 1। तो ये हो जाते हैं भैया इसके अभाज्य गुणनखंड। बताओ ये आपको सारे कंसेप्ट ऑलरेडी सिखा रखे नहीं भैया, जल्दी से बता दो कि हाँ भैया हाँ हमें ये सिखा रखे हैं आपने ये कंसेप्ट। तो मैं भाई आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेकर चलता हूँ, मतलब नेक्स्ट अब प्रश्नों की ओर रवाना करता हूँ। तो भैया देखो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा। तो भैया पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या रहा, ये रहा। दोस्तों पहले बता देना कि हाँ भाई चमक रहा है या नहीं चमक रहा। क्या है भैया कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए संबंध क्या होगा। भैया मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया था कि जो संख्या a कोमा b होती है, a कोमा b है, इनके मध्य संबंध क्या आया था निकल के कि भाई जो a गुणा b होता है ना, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो हमेशा बराबर होता है मैसे पे संख्या a कोमा b का और गुणा लैसे पे संख्या a कोमा b का। भैया अभी जब हमने निकाला तो बताओ यही तो आया था हमारा, जल्दी से बताए ना भैया कि यही तो आया था। तो इसके मध्य संबंध भी क्या हो जाता ये होता। अब देखो किस ऑप्शन में भैया, ऑप्शन नंबर ए में तो हमें दिया कि भैया a बराबर जो वो मैसेप है a कोमा b का और गुणा b है। भैया हमें इससे क्या लेना, हमें यो हमारा तो यो कोई सही थोड़ी। भैया अब देखो नेक्स्ट प्रश्न को, भाई एक जो गुणा b है वो बराबर लैसेप है कि भैया नहीं हो सकता, तो हम कह देंगे पहला भी गलत भैया दूसरा भी गलत। तीसरा क्या है, खाली देखो b देखा बराबर लैसेप भैया यहाँ तो गुणा में और होना चाहिए, ये भी गलत। परंतु भैया अगर आप ऑप्शन नंबर 4 देखोगे तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया कि a गुणा b बराबर मैसेप है गुणा लैसेप है। तो भैया हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 तो सही हो जाएगा। बताओ आपको दोस्तों यह प्रश्न अच्छी तरह समझ आ चुका है या नहीं आया, जल्दी से बता दो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बता दो कि ऑप्शन नंबर जो 4 था वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ना। ठीक दोस्तों चलो भैया
अब देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर भैया। देखो प्रश्न क्या है, मैं एक बार आपको पढ़कर बता भी देता हूं क्या है कि भैया एक शून्येतर परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि भाई किसी भी प्रश्न में अगर आपको एक तो शब्द परिमेय, एक शब्द परिमेय और एक शब्द भैया अपरिमेय, अगर आपको भैया ये दिख जाए और बाद में भैया इनका योगफल हो, अंतर हो, गुणनफल हो या भैया इनका भागफल हो, कुछ भी हो, हमेशा आंसर क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो भैया अपरिमेय किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो भैया ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा भैया, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बताओ भैया आपको यह प्रश्न समझ में आ चुका है या नहीं आया, जल्दी से बता दो मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको समझ आ चुका है तो मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलता हूँ, और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखो, आपको दिख रहा होगा भैया क्या है, जल्दी से बता दो मेरे प्यारे साथियों। दिख रहा है नहीं है, हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा। और भैया नेक्स्ट प्रश्न है क्या, वैसे एक बार बता देते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। तो ये क्या है कि निम्नलिखित संख्या में परिमेय संख्या, और वो मैंने परिमेय संख्या क्या बताई थी आपको कि परिमेय संख्या वे होती है जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, साथ ही जो अंडर रूट में से बाहर भी आ सकती है। जैसे मान लो अंडर रूट में 4 लिखा, अब 4 वर्गमूल किसका होता है भैया, 2 का, तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर जैसे मैंने लिखा अंडर रूट 9 है भैया, अंडर रूट 9 किसका वर्गमूल है भैया, 3 का, तो ये 3 बाहर आ गया। जैसे मैंने लिखा अंडर रूट 16 भैया, 16 किसका वर्गमूल, 4 का, तो 4 बाहर आ गया। अब देखो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या दिया हमें, अंडर रूट 9 भैया, अंडर रूट 9 तो परिमेय होगी, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो अंडर रूट 3 नहीं बाहर आने की, गलत। 1.0 वो 0.1 भैया गलत, ये तो भैया गलत। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो रूट 9 है वो क्या है, परिमेय संख्या। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर दोस्तों आपको यह प्रश्न भी मक्खन हो चुका है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अब भैया नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारी भैया क्या रही कि भैया संख्या 56 का अभाज्य गुणनखंड है। भैया देखो 56 एक संख्या है भैया, बिल्कुल संख्या, तो उस संख्या 56 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, हमें ये बताने हैं। अभाज्य गुणनखंड बताए थे बिल्कुल, तो 156 के बताने हैं। तो भैया मैं आपको यहाँ को हल करा देता हूँ, 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। देखो संख्या कितनी है, 156, तो भैया हम 156 के करते हैं टुकड़े। भैया सबसे पहले हमने लगाया 2 का भाग, 2 का 15 में गया भैया 7 बार, बचा 1, भाई 15 में 14 बार गया, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16 भैया 78 बार। 78 में भैया हमने फिर 2 का लगाया, तो देखो कितनी बार, 2 3 6 भैया, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18 भैया 39 में हमने लगा दिया भैया किसका, 13 का। 13 में 39 का भाग क्या बार गया भैया, 3 बार, और 3 से 3 कट गया, एक बार भैया कितना आ गया। अब जो आ गया भैया इनको लिख लिया हमने गुणा में, तो कितना भैया 2 गुणा, फिर 2 है भैया, फिर गुणा में है 13, और फिर गुणा में भैया 3। अब यहाँ देखो भैया 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणा 3, पहले छोटी संख्या लेंगे इससे, तो 3 एक ही बार रिपीट हो रहा है, तो 3 गुणा 13 एक ही बार है, तो 13 की पावर 1। अब देखो भैया ये किस ऑप्शन में, आप कहोगे भैया ये ऑप्शन किस में है, देखो भाई 2 की पावर 2 गुणा, देखो ये हो रहा भाई, देखो 2 की पावर 2 है, गुणा 3 की पावर भी है 1 होगा, 13 की पावर भी 1 होगा। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ में आ चुका है या नहीं आया, जल्दी से बता दो मेरे गाइस, जल्दी से बता दो मेरे भाइयों, क्या आपको यह प्रश्न समझ में आ चुका है या नहीं आया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलता हूँ। प्रश्न संख्या देखो भैया हमारे पास नेक्स्ट क्या है, भाई नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखो नेक्स्ट प्रश्न आप अगर पढ़ोगे तो क्या है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। अब देखो कोई संख्या 144 है, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने और उनकी घातों का योग बताना कितना होगा। तो सबसे पहले 144 है, इसके अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 से भाग लगा, 2 से भैया 7 7 2 7 14 और 2 दूनी का 4 72 भैया, 2 से फिर इसे काटा तो 2 3 6 और भैया 1 बचा 12 हो गया, 2 6 12। फिर भैया इसे हमने 2 से और काटा तो भैया क्या बार चला गया, 2 का ना 2, अरे 1 बचा 16 हो गया, 2 8 का 16 भैया। इसे फिर हमने 2 से काटा तो इसमें क्या बार चला जाएगा भैया, 2 का 9 बार, क्योंकि 2 9 18 भैया, भैया 9 में 3 बार चला गया, 3 से 3 बार चला गया, 3 का ना 3, क्योंकि 3 3 और 3 का ना 3 और 3 का ना 3। अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लो भैया गुणा में, तो फिर पहले 2 आया, फिर गुणा में 2 आया, फिर गुणा में 3 आया, सॉरी फिर गुणा में 2 आया, फिर गुणा में 2 आया, 4 बार 2 1 2 3 4, तो 4 बार 2, फिर गुणा में 3 आया, फिर गुणा में 3 आया। देखो 4 बार रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर 4 गुणा 3 2 बार रिपीट हो रहा है तो 3 की पावर 2। अब इसमें बताना घातों का योगफल, तो भैया इसकी घात कितनी है 4 प्लस इसकी घात कितनी है 2,
तो 4 और 2 कितना हो गया 6। भैया राइट आंसर क्या आ गया 6। अब देखो किस ऑप्शन में 6 है, तो ऑप्शन नंबर, ये जो ऑप्शन नंबर है बताओ किस में ऑप्शन नंबर जो 4 था उसमें क्या है 6। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। भैया नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको चमक ही रहा होगा, भैया क्या है जल्दी से बता दो मेरे गाइस, मेरे भाइयों, आपको दिख रहा है नहीं। भैया इसमें क्या दिया है कि यदि संख्या 26,156 का लेस है, अगर 156 हो तब भैया मैसेप ज्ञात करना है। यदि 26,156 का लेसअप है 156 हो तब उनका मैसेप ज्ञात करना। तो दोस्तों देखो दो संख्या है हमारे पास, भैया इधर को जरा गौर देना, थोड़ी सी गौर देना, आंसर आ जाएगा। भैया दो संख्या है, जैसा हम ए कोमा बी मानते हैं ऐसी हमारे पास दो संख्या है। एक संख्या भैया हमारे पास 26 है और दूसरी संख्या भैया हमारे पास कितनी है 156 है। अब इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम यानी कि सॉरी इनका एलसीएम, हाँ इनका एलसीएम यानी कि इनका लेसअप है हमें दिया भैया कितना 156 है। तो इनका भैया हमसे क्या पूछा है, इसका इस सवाल में पूछा है इनका लेसअप 156 है, तो इसका मैसअप है क्या होगा। तो भैया इसका मैसअप है हमें बताना है यानी कि HCF हमें बताना है। तो दोस्तों इसके लिए अभी हमने आपको सूत्र बताया भी था, अगर आप भूल चुके होंगे सूत्र तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि दोस्तों इसके लिए सूत्र क्या था कि अगर हमें देखो HCF बताना तो यहाँ HCF लिखेंगे, दोनों संख्याओं को लिखेंगे जो जो हमारी संख्या है, और भैया क्या करेंगे दोनों संख्याओं की गुणा यानी कि 26 गुणा 156 और इसका भाग लगा देंगे इसका लेसअप। लेसअप कितना भैया 156 है, 156 से 156 कट गया भैया कितना बचा 26। तो ये भैया हमारा 26 क्या होगा राइट आंसर। मतलब दोस्तों इन दोनों संख्याओं का जो हमारा HCF था जो भैया मैसअप था वो भैया कितना आ गया हमारा 26। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी समझ चुके होंगे। अब दोस्तों देखोगे अगर आप 26 किस ऑप्शन में, तो भैया आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों ऑप्शन नंबर जो भैया सेकंड है वो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या रहा कि भाई दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या हुई। अब देखो आपको अभाज्य संख्या हमने बताई थी कि भाई अभाज्य संख्या क्या होती है। भाई अगर आपको नहीं बताई गई हो तो मैं अभी बता देता हूँ ये अभाज्य संख्या क्या होती है ना, जिसका जिसका जिसके गुणनखंड केवल और केवल कितने हो दो, जिसके दो गुणनखंड एक एक और दूसरा क्या होगा वह संख्या खुद, वह संख्या खुद। अब किस प्रकार देखो ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन पहला दिया भैया 0, क्या 0 नहीं भैया 0 के नहीं 2, हाँ देखो अगर तुम देखोगे 2 तो 2 के गुणनखंड करोगे तो 2 का 1 तो 2 ही हो सकेगा भैया 1, तो इसका ही क्या हो जाएगा 2 ऑप्शन। अब देखो अगर आप 1 को देखोगे तो भैया 1 को तो आप 1 गुणा 1 गुणा कई बार लिख सके तो ऐसे गलत हो जाता है। जैसे भैया 8 है, अगर आप 8 के टुकड़े करोगे तो 8 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो मतलब 2 से अधिक हो रहे तो यो भी हमारा क्या हो जाएगा गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो भैया ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब दोस्तों आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं, और प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में से सह अभाज्य संख्या का युग्म है। अब देखो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा युग्म जो है वो सहभाज्य संख्या का है। तो हमें देखो सहभाज्य संख्या मैंने आपको बताई भी थी कि भैया क्या होती है, नहीं बताई तो मैं अभी आप बता देता हूँ। भैया देखो सहभाज्य संख्या क्या होती है ना कि जिन दो संख्या होती है जैसे ए और बी लिखा, तो इन दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, केवल आना तो आना बननी चाहिए। तो वे दो संख्याएं जिनमें से कॉमन केवल एक आए वो होती है सहभाज्य संख्या का योग। अगर आप देखोगे यहाँ तो जैसे मैं इधर से चलता हूँ, देखो 31 और 93 है, तो 31 तो चलो 31 हो गया, पर 93 को मैं 3 गुणा 31 लिख सकता हूँ। तो भैया दोनों में से क्या आ रहा है 31 हमारा कॉमन आ जाता है, इसलिए यो भी गलत। देखो ये 7 21 है तो इसमें 7 कॉमन आ जाएगा, यो भी गलत। 5 15 है भैया इसमें 5 कॉमन आ जाएगा गलत, परंतु 18 25 में केवल एक कॉमन आएगा और कुछ नहीं आने का, तो भैया यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब मुझे दोस्तों ये बताओ कि जितना मैंने अभी आपको बेसिक पार्ट ऑलरेडी पढ़ाया है, क्या आपको उसमें कोई भी थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों देखो नेक्स्ट प्रश्न भी बनते हैं और इस पे आधारित कुछ प्रश्न भी होते हैं जो अभी हम गाइस से 1 मिनट उठा लेते हैं। तो जरा दो चार प्रश्न है भैया ये रहे, ये आपके मैं सोच रहा था होमवर्क प्रश्न देने की कि भैया इन प्रश्नों को आप अपने आप से तैयार जरूर कर लेना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया जो आपके एक्सरसाइज से रिलेटिव है, ये आपके लिए होंगे भैया होमवर्क प्रश्न। आप बताओ आप होमवर्क प्रश्न आप अपना होमवर्क करके लाओगे नहीं? मुझे सबसे पहले ये बताओ मेरे प्यारे साथियों कि आपको जो होमवर्क आपके लिए मिल रहा है क्या आप इस होमवर्क को करके लाओगे या नहीं?
जल्दी से कमेंट सेक्शन में बच्चे जितने भी है ना बता देना। भैया मैं बता देता हूँ क्या है कि इसमें देखो आपको 26 और 91 का मैसेप है ज्ञात करना है। 26 और 91 का मैसेप है। इसमें आपको 15, 18 और 24 का लेसअप है ज्ञात करना है। और इसमें आपको 96 और 404 का भी लेसअप है और भैया मैसेप है। इसके दोनों चीज आपको ज्ञात करने हैं। क्या आप खुद से कर लोगे? नहीं मेरे प्यारे साथी, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ भैया हम खुद से कर लोगे। तो उम्मीद कर दोस्तों ये भी है ना जो आपके आने की संभावना अत्यधिक मात्रा में है, परंतु ये जितने भी मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न ऑलरेडी कराए हैं मेरे प्यारे साथी, ये इनमें से ही आपका कोई ना कोई पेपर में आएगा। और जो मैंने आपको बेसिक समझाया उसमें से आपका बहुविकल्प में आएगा। और दोस्तों ये जो सवाल है ये आपके एक नंबर में, 1 से 2 नंबर में पूछे जाने के, 1 नंबर में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है। तो मेरे प्यारे साथियों अब बताओ क्या आप ये अपने आप से तीनों प्रश्न कर लोगे या नहीं? भाई इसमें आपको कुछ नहीं, 26 और 91 का मैसेप है ज्ञात करना है। इसमें आपको 15, 18, 24 का लेसअप है ज्ञात करना है। और इसमें भैया आपको 96 और 404 का लेसअप है और मैसेप है, दोनों ज्ञात करने हैं। मेरे प्यारे साथियों आप इसको खुद से कर लेना, ये आपका होमवर्क है। और अगर आपसे नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे लिखकर बता सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जितना भी आज हमने कंसेप्ट पढ़ाया है वो आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा। अगर दोस्तों आपको जितना भी समझ में आया वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य देना है, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है हमारी, उस नेक्स्ट वीडियो में हम सिद्ध कीजिए जैसे √2, √5 अपरिमेय संख्या, इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे बेकर आएंगे। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट अनसोल्व पेपर से संबंधित जितने भी सवाल थे भी हमारे खत्म हो जाएंगे। और फिर दोस्तों मैं 2 वीडियो में हमारा जो चैप्टर नंबर 2 बहुपद है उसको खत्म कर देंगे। और फिर हमारा 3 वीडियो में हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसको खत्म कर देंगे। तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे पूरा कोर्स, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते कैसे धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय। ठीक दोस्तों, आप अपना होमवर्क जरूर कर लेना, ठीक दोस्तों।